हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस हैं या टाइम पास कर रहे हैं। ओके, सो ये लव रीडिंग होगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कोई रिलेशन हो या कोई ऐसा कमिटमेंट हो, एक पार्टनर हो आपकी लाइफ में, एक प्यार होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा कोई बॉन्ड है, ऐसा कोई रिलेशन, ऐसा कोई पर्सन है जिससे आपका लव रिलेशनशिप है, तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल मैच करेगी। फिर आप चाहे नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, ओके, कुछ भी हो, आपसे ये रीडिंग मैच करेगी। किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी फेज़ में हो, किसी भी स्टेजेस में हो, ये ओपन टू ऑल है, ये सबसे मैच करेगी। बस बशर्ते ये है कि आपके लाइफ में एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, तो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। जर्नल रीडिंग है तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं, आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, तो प्लीज़ आप उसे मत लीजिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन पे आ रहे हैं, कोई कंक्लूजन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा लें, मुझसे लें, किसी और से लें, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी सारी चीज़ें एक बार जानने के बाद ही सही उसके बाद ही कोई डिसीजन। प्राइवेट रीडिंग अगर मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, चलिए, ये रीडिंग सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए, गाइडेंस के लिए है। प्लीज़ बहुत ही ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, ये बस आपके गाइडेंस के लिए है, आपके रिलेशनशिप को एक अच्छे तरीके से जानने के लिए है, आपको अलर्ट करने के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए इसलिए है क्योंकि आप उसके बिहाफ पे अपने रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पाएंगे, आप अपनी सिचुएशन को समझ पाएंगे, आप किस फेज़ में हैं, किस स्टेज में है आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन आपको कैसे लेके चल रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, क्या वो आपके लिए सीरियस हैं या वो जैसे आपको दिखा रहे हैं वैसे हैं कि नहीं हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, क्या उन्होंने जो कमिटमेंट आपको दिया है वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, जो बातें आपसे कही हैं उनको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको समझ में आएगी, लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग के बगैर कोई भी डिसीजन मत बनाइएगा। ओके, हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सन को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन यकीनन आपके लिए सीरियस हैं, बातों को लेके सीरियस हैं, कमिटमेंट को लेके सीरियस हैं, जो उन्होंने कहा है, आपको प्रॉमिस किया है उसके लिए सीरियस हैं, या वो आपसे कह कुछ और रहे हैं लेकिन आपको एक टाइम पास की तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर आपको अपना रिलेशनशिप में लगता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल मैच करेगी। सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप की ऑल ओवर एनर्जी को देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की ऑल ओवर एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है, कैसे क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की ऑल ओवर क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की ऑल ओवर क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की ऑल ओवर क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की। ओके, एक कार्ड अपने आप आया है, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक साथ बताऊंगी। हेरोफेंट का कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एम्परर
एम्परर का कार्ड है। ओके, ऑल ओवर अगर मैं आपके ऑल ओवर अगर मैं रिलेशनशिप में जो एनर्जी चल रही है वो बर्डन की है। आपके पर्सन को ये रिलेशनशिप में बहुत सारी, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है, आपके पर्सन के ऊपर भी है। मे बी शायद आप और आपके पर्सन एल्डर हों अपने अपने घर में, अगर तो आप रिलेशनशिप में हैं। अगर आप मैरिज में हैं, वैसे तो ये रिलेशनशिप ही होगा, मैरिज होता तो ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुकी होती। तो रिलेशनशिप में है, चाहे तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, वादा कर चुके हैं, कोई भी आपका फेज़ हो, नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, लेस टू कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे हैं, तब भी आपसे रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लोड है और आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा लोड है, जिसकी वजह से आपके जो ये पर्सनल लाइफ में जो आप लोगों के सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, वो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी भारीपन ला जाती है। भारीपन इन द सेंस काफ़ी बर्डनाइज हो जाता है आपको हैंडल करना, रिलेशनशिप को हैंडल करना। एक ही टाइम पे आप अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने घर की सिचुएशन को, अपना इंडिविजुअली, तो कभी कभी क्या होता है आपकी जो अदर सिचुएशंस की वजह से लाइफ में आपके रिलेशनशिप काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। पहली बात, आप काफ़ी वर्कहॉलिक हैं, आपके पर्सन बहुत वर्कहॉलिक हैं, उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम है, आप भी अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं और आपके करियर पर्सन भी जो हैं वो करियर ओरिएंटेड हैं, वर्कहॉलिक हैं, खुद को काम में झोंके रहते हैं। इसकी वजह से एक दूसरे से रिपेल करते हैं। आपकी रिलेशनशिप में एक बर्डन होता है, बोरिंग आ जाती है, वो स्पार्क चला जाता है, बिकॉज आप दोनों की लाइफ एक जैसी है। आप या आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी एक इंसान को तो ज़रूर ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी एंजाइटी होती है, काफ़ी आपको उलझने होने लगती हैं। जब भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं या रहते हैं साथ में, तो आपको ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है। और आप या आपके पर्सन, कोई एक ऐसा ज़रूर पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेस बेयर करता है, उलझनों का शिकार रहता है। ओके, उसको लगता है कि ये रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह है जो वो ढो रहा है। ओके, तो एक ऐसी फीलिंग ज़रूर मुझे इंट्यूट हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी हो सकती है, या तो आप या आपके पर्सन मैरिड हैं, एक पर्सन ज़रूर मैरिड है, या तो आप लोगों के बीच में रिलीजन, कल्चर, कस्टम और कास्ट को लेके, ट्रेडिशन को लेके, रिलीजियस वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एज का डिफरेंस हो सकता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक ये रिलेशनशिप में बर्डन वैसे भी बढ़ जाता है। ओके, स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज आप दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस बहुत बड़े दिख रहे हैं। अगर तो आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ही आप दोनों के बीच में। एज का भी डिफरेंस लग रहा है, कोई यंग है, कोई एल्डर है, कोई मैच्योर है, कोई इमैच्योर है, ऐसा कुछ लग रहा है। डिफरेंसेस की वजह से भी आपके पर्सन को ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कुछ फैसले करने में, डिसीजन लेने में, फीलिंग एक्सप्रेस करने में एक बर्डन फील होता है। इसकी वजह से, डिफरेंसेस होने की वजह से आप लोगों के बीच में इस रिलेशनशिप में बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं इन्होंने, या तो आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। वैसे भी इनकी फैमिली में भी इन्होंने आपके लिए शायद इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लिया हो, या लेने की, इनके घर में जब भी आपको लेके बात होती हो या इनको लेके बात होती हो तो कई लड़ाई झगड़े भी इन्होंने फेस किए हैं। इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वैसे भी रहता है, इनके घर के लोग भी काफ़ी इनसे बहुत सारी चीज़ों पे
नहीं खुश होते होंगे या जो भी हो, कुछ नेगेटिव वाइब है। बिकॉज इनके घर में भी काफ़ी, इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं, इनकी फैमिली है, इनके लव वंस हैं, इनके कलीग्स हैं, ऑफिस है, हर जगह इनका टेंशन बनी रहती है। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लोग इनसे क्वेश्चन आंसर बहुत करते हैं। ये डट के मतलब अकेले लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी करते हैं। मे बी शायद इन्होंने अपने घर पे लड़ाई झगड़ा किया हो, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड किया है, या आप दोनों की फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों। कुछ तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से शायद आप दोनों में भी लड़ाई झगड़े बहुत हो। तो एक लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट मुझे इस रिलेशनशिप की एनर्जी में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो कभी कभी उसका रीज़न ये भी है बिकॉज आपके पर्सन एम्परर की सिचुएशन में, काफ़ी पावरफुल फादरली फिगर, काफ़ी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, डिसीजन मेकर हैं, एक्सपीरियंस पर्सन हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है इनको, लेकिन ये काफ़ी कंट्रोल करते हैं, काफ़ी चीज़ों को मतलब होल्ड करना जानते हैं, आपको काफ़ी अथॉरिटी आपके ऊपर रखते हैं, काफ़ी कंट्रोल करना जानते हैं। तो इसकी वजह से स्टबन नेचर है, थोड़ा ज़िद्दी भी है बिकॉज एक्सपीरियंस नॉलेज ज़्यादा है, तो कुछ बातों को लेके ज़िद पे भी अड़े रहते हैं। इनको अपनी बात सुपीरियर रखना काफ़ी पसंद है। अथॉरिटी है, पावरफुल एनर्जी है, तो अपनी पावर का इस्तेमाल करना इनको आता है। इन्होंने टाइम टू टाइम अपनी पावर का इस्तेमाल इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल इस रिलेशनशिप में किया है। अपनी तरीके से आपको आपसे ज़्यादा सुपीरियर रखा है। आपके डिसीजन का भी ये काफ़ी कंट्रोल करते हैं, आपके डिसीजन को भी। ओके, मे बी शायद आपके डिसीजन भी यही बनाते हों। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं आपके जो आपने इनके कहने पे लिए हों। ओके, तो ये मुझे कुछ ऐसे दिख रहा है। नो डाउट इन्होंने आपको काफ़ी प्रोटेक्शन आपको दी है, आपको प्रोटेक्टेड फील कराया है। आप इनको एज अ फादर की तरीके से देखते हैं, आप फादरली फिगर इनसे अटैच होते हैं और आपको लगता है कि ये आपके फादर की तरीके से हैं, आप इनको कंसिडर्ड ऐसा करते हैं, आपको फील ऐसा आता है ये आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आप काफ़ी सेफ़ इनके साथ फील करते हैं। आपको लगता है मे बी शायद आप ऐसे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। आपके पर्सन मुझे इस तरीके से थोड़ा दिख रहे हैं। ओके, तो हेरोफेंट भी है, एम्परर भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके पर्सनालिटी रिलेशनशिप में मुझे इनके ट्रेड्स आपके पार्टनर के लग रहे हैं। अगर ये आपके हैं तब तो बात ही अलग हो गई, बट आपके पार्टनर के हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिलेशनशिप काफ़ी बर्डन फील होता है। लड़ाई झगड़े एक तो आप लोगों के बीच में बहुत हैं। ओके, चाहे उसका वजह कोई भी हो, मे बी आपके पर्सन। तो ऑल ओवर हमने आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देख ली। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ आपकी सिनेरियो या सिचुएशन फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है और आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, आपसे चीज़ें मैच होती हैं, तो हम देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पार्टनर आपको सीरियस ले रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, आपके साथ सीरियस हैं या टाइम पास कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स इंट्रोड्यूस। अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन, सेम फेज, सेम स्टेज, या आप गेस कर पा रहे हैं कि सेम चीज़ें मैच हो रही हैं, आपको लगता है कि सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, आपकी लाइफ में भी आप सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस हैं या टाइम पास कर रहे हैं। ओके, हम और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल तो मुझे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी से कुछ भी फाइनल होते हुए नहीं दिखा, बिकॉज मुझे 50-50 चीज़ें लग रही हैं। ओके, पोस्टपोनमेंट है। ओके, पहली बात तो ओके, मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, काफ़ी कुछ क्लियर, तो क्रिएटिविटी है, ब्रेक थ्रू है, टावर कार्ड है। ओके, गोइंग विद द फ्लो, लाइक अ एम्परर, आपके पर्सन की एम्परर की एनर्जी आई थी। चाहे ये मेल हो फीमेल हो, बट मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी।
अगर मैं आपके पर्सन की कि आपके पर्सन टाइम पास कर रहे हैं या सीरियस हैं, पहली बात तो आपके पर्सन को टालने की आदत है। कुछ चीज़ों को वो पोस्टपोन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को वो चाहते तो हैं कि करें, लेकिन उसको वो टाल देते हैं बात के लिए। ओके, चाहे वो कमिटमेंट हो या आपने इनसे कोई चीज़ डिमांड की हो, कोई चीज़ पूछी हो, कन्फ्रंट की हो, तो ये टाल। आपने ये चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि आप जब कोई सॉलिड कमिटमेंट या आपने मांगा हो या आपने कोई ऐसा डिसीजन इनसे लेने के लिए कहा हो, स्टैंड लेने के लिए कहा हो, कभी सपोर्ट करने की बात आई हो, तो ये उन चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं या बातों को घुमा देते हैं। कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ेस दे देते होंगे जहाँ इनकी बात खराब भी ना हो और इनके ऊपर बात भी ना आए। ओके, मतलब इनकी पोजीशन भी ख़राब ना हो, आप इनको भी कुछ ना कह पाएँ और इनकी बात भी रह जाए और इनकी बात जो है वो सुपीरियर हो जाए। ओके, तो कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न, जेन्युइन एक्सक्यूज़ ये ज़रूर बना लेते होंगे और उस बात को उस टाइम के लिए पोस्टपोन ज़रूर कर देते होंगे। एक्शन लेने में पोस्टपोनमेंट कर देते होंगे, डिसीजन लेने में, सपोर्ट करने में, स्टैंड की बात आती होगी, अपने घर पे स्टैंड लेने की बात होगी, कमिटमेंट की बात होगी, शादी की बात होगी, मैरिज की बात होगी, इंगेजमेंट की बात होगी। कुछ ऐसी बातें अगर हैं आपके रिलेशनशिप में तो ये उसमें मुझे पोस्टपोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, इनका अभी कोर फोकस अपना ग्रोथ है, अपनी करियर है। ओके, साफ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन क्रिएटिव फील्ड में है तो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। अभी उनके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ क्रिएशन है, या तो आपके पर्सन कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ उनके सपने हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं। कुछ एम्बिशियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कुछ उनका एम्बिशन है, कुछ सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी वो कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे एक वर्क फील्ड और क्रिएटिव फील्ड है। कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, कुछ अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, उसमें उनका फोकस ज़्यादा है। ओके, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ज़रूर आया हुआ है, नहीं है तो मे बी, तो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप वालों के लिए तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ मे बी शायद आप लोगों के बीच में एक एंडिंग ज़रूर हुई है। चीज़ें, लड़ाई झगड़ा जो है वो, क्योंकि 2 बार कन्फर्मेशन आया, पहले 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आपका टावर कार्ड आया है, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि आप लोगों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है, चीज़ों की एंडिंग हुई है, ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस ज़रूर आ गया है। ओके, सेपरेशन मुझे दिख रहा है, या आपके पर्सन के थ्रू ये डेस्परेटली किया जाता है जिससे कि उनको अपने चीज़ों को, बिकॉज इनका फोकस ही आप नहीं है, इनका फोकस, इनका इस समय मेन कोर फोकस इनका करियर है, इनका क्रिएटिविटी है, इनको जो ड्रीम्स हैं, इनके जो सपने हैं, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट भी हो गया है, लड़ाई झगड़े हुए हैं और एक एंडिंग आपकी तरफ से हो गई है, या आपके पर्सन ने आपको करी है, या आप दोनों ने मिल के भी कर ली है, तो आपके पर्सन उसको, मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन उस चीज़ को कुछ सल्यूशन निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो में चलना चाहते हैं, जो होता जा रहा है होने दे रहे हैं, जो आगे होगा वो भी वो देख लेंगे। गोइंग विद द फ्लो है, जिस हिसाब से लाइफ उनको चला रही है, जिस हिसाब से उनकी सिचुएशन चल रही है इस रिलेशनशिप में, वो वैसे ही चलना चाह रहे हैं। अगर कोई चीज़ हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो हो गए हैं, उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। गोइंग विद द फ्लो है, उनको लगता है अगर चीज़ें ठीक होनी होंगी तो आगे हो जाएंगी, नहीं होनी होंगी तो कोई ख़ास मुझे एफर्ट्स उनकी तरफ से पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं दिख। अभी तक की रीडिंग में मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ, मुझे कोई सीरियस नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, या सीरियस हैं भी तो वो सीरियसनेस के साथ इस रिलेशनशिप को अभी तो फ़िलहाल नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। जबकि आप दोनों अलग हो गए हैं, एक एंडिंग हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ हुआ है,
बट वो अभी भी अपने वही एम्परर पोजीशन पे हैं, वैसे ही सिचुएशन को उनका फोकस कहीं और है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। आपको वो अभी भी इतना कुछ एक्शन आपके लिए नहीं करते दिख रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं वो सोच रहे हैं, उनको ऐसा मुझे कुछ फील नहीं नजर, गोइंग विद द फ्लो में है, ईजी है, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ के ये कह दिया है कि मतलब सही होना होगा, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। अगर जो रिलेशनशिप अच्छा है तो अच्छा है, चलना होगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जो लाइफ में इनके फेज आ रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके ये फ्लो में चलना चाहते हैं। ओके, लाइफ जहाँ ले जा रही है वैसे वैसे चलते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा ये कुछ मुझे करते हुए एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो क्या आपके पर्सन आपको लेके सीरियस हैं या टाइम पास कर रहे हैं? अभी तक तो मुझे आपके पर्सन सीरियस तो नहीं पर टाइम पास ज़्यादा दिख रहा है। ओके, आप अच्छे से हैं, सब कुछ अच्छा है तो ये भी है, वरना टाइम पास कर रहे हैं, बिकॉज इनका फोकस आप, पहली प्रायोरिटी आप नहीं है, आप इनका कोर फोकस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन आपको टाइम पास के थ्रू लेके चल रहे हैं, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। ओके, अभी तक की रीडिंग में चलिए देखते हैं और डिटेल्स में जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी सिचुएशन अभी मैच कर रही हो, आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ आपके भी रिलेशनशिप में हो रहा है या आप फेस कर रहे हैं, तो हम और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपको सीरियस लेते हैं या आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। एक कार्ड अपने आप आ गया है, हम और कार्ड निकाल लेते हैं, देन हम उस कार्ड को भी देखेंगे कि क्या आया है। ओके, चलिए वो वाला कार्ड हम उठा लेते हैं, वो कार्ड जो गिरा है पॉपअप हुआ है, देखते हैं वो कार्ड क्या है, फिर उसके बाद हम और कार्ड निकालते हैं। तो जो कार्ड गिरा था वो था टर्निंग इन का। ओके, और रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, द ड्रीम का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है पॉसिबिलिटीज़ की। ओके, सेम वही एनर्जी निकल के आई है जो अभी आपके पर्सन की रीडिंग में जस्ट निकली थी, ऑलमोस्ट द सेम। ओके, बस थोड़ा सा डिफरेंस। ओके, पहली बात तो आपके पर्सन या तो इंट्यूशन पावर है, उनके पर्सन इंट्यूटिव हैं आपके पर्सन, उनकी गट फीलिंग, उनके सपनों में स्पेशली। पहली बात तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, आपके पर्सन रियलिटी में कम, सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, एक ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा करते हैं। देख लीजिए, ये लेडी है बैठी है, इसकी रियलिटी ये है बट इसके सपने ये हैं। सपनों में देख रहे हैं एक स्टोरी है, प्यार है, मोहब्बत है, लव है, ड्रीम है, साथ होने का ख्याल है, बहुत सपनों में ये आपको बिल्कुल अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड की तरह, अपने लाइफ पार्टनर की तरह ये आपको कंसिडर करते हैं। लवी डवी फीलिंग है, इमेजिनेशन इनकी बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अर्जेस जो भी इनको होती हैं ये आपके इमेजिनेशन, हर आप समझ रहे होंगे, हर तरीके से आपको एक स्टोरी इनके दिमाग में चलती रहती है। सपनों, रियलिटी में भले इन्होंने आपको कमिटमेंट ना दिया हो, लेकिन अगर मैं सपनों की बात हूँ, या आपको जिस तरीके से ट्रीट करते होंगे ये एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड की तरह आपको ट्रीट करते होंगे, एज अ लाइफ पार्टनर की तरह फील कराते होंगे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है इन्होंने सपनों में तो ऑलरेडी ये आपके साथ हैं, आप इनकी लाइफ से कनेक्टेड हैं। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो इनके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस भी हैं, तो इनकी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं, कुछ ऐसे फेज रहे हैं जो अच्छे नहीं रहे हैं, या तो इनके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस हैं जो इनको ऑन करते हैं, इनको याद रहते हैं, या इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, या इनको कुछ एंसेस्टर्स इनकी लाइफ में हैं, या इनके जो सपने ये देखते हैं, ये इनके सपने इनको बहुत डरावने आते हैं। आपको कुछ आपके साथ ये जो भी सपने देखते हैं उसमें ऐसा कुछ डरावना देख लेते हैं, आंखें बंद करते हैं तो भी इनको वो बातें याद रहती हैं। कुछ इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, कोई ट्रामा इनके साथ बॉन्ड कुछ हुआ है, कुछ
चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है, इनके बचपने में कोई ऐसी बात हो जो इनके दिल में रह गई है, कोई चीज़ है जो इनकी लाइफ में काफ़ी डरावनी है, कुछ एक्सपीरियंस हैं जो इनको डराते हैं, अंधेरे से इनको बहुत डर लगता है, अकेले रहने में इनको बहुत डर लगता है। ये जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं इनको बहुत से लोगों का चेहरा दिखाई देता है, काफ़ी पास्ट की चीज़ें हैं, इनको आपके एंसेस्टर्स के पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें दिखती होंगी। कुछ तो ऐसा ज़रूर है इनकी लाइफ में। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई, मे भी शायद इन्होंने कभी आपको बताया हो, या आपकी इनकी कुछ बातों से आपको नोटिस आपने किया हो कि इनको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, या ये कभी कभी बैठे बैठे ही ख्यालों में खो जाते हैं। वैसे भी ये ड्रीम में रहते हैं, ड्रीमी पर्सन है, तो सोचते रहते होंगे, या आप इनसे कभी बात कर रहे हो लेकिन ये अलग ही ख्यालों में खोए रहते हैं, इनका ध्यान कहीं और होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमेशा अपने में बातें करते हैं, अपने को मिरर में देखते हैं। कुछ ये चीज़ें, कुछ ट्रेड्स मैच करते हूँ आपके पर्सन से। रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपके पर्सन एक पहली बात तो गिवर नहीं है, आपके पर्सन रिसीवर है, चीज़ें लेना जानते हैं, देते नहीं। पहली बात तो आपके पर्सन टर्निंग इन से ही मुझे लगा आपके पर्सन को एक डर है, खौफ तो ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो इनको डराती हैं, खौफ देती हैं, कुछ एक्सपीरियंस इसको डरा चुके हैं, खौफ देते हैं। कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में रहा है, या इनकी चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ है जो ये चीज़ें इनको दिल दिमाग में डर क्या बन के बैठ गई हैं। रिसेप्टिविटी है, तो आपके पर्सन एक्चुअली आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, बट आपको कुछ देना नहीं चाहते। ऐसा नहीं चाहते नहीं, आपके पर्सन ने कभी कुछ दिया ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, बट अगर मैं आपके रिलेशनशिप की, इस रिलेशनशिप की जिससे भी ये मैच कर रही है, उनके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर के बीच में आपकी एफ़र्ट्स ज़्यादा होती है। ये आपसे एफ़र्ट्स बहुत चाहते हैं, खुद के एफ़र्ट्स के बात करें तो कम है। आप सिर्फ चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स बताएं, इनकी फीलिंग्स में ये नहीं बताते। आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे लॉयल्टी चाहते हैं, आपसे ऑनेस्टी चाहते हैं, पर बात जब इनकी आती है तो ये नहीं दे सकते। रिसीवर हैं, ले रहे हैं, आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप इनके लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप का बर्डन झेल रहे हैं, आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और आपके पर्सन जो हैं वो रिसीविंग मोड में हैं। उनकी तरफ से चीज़ें आपको दी नहीं जा रही है, ली जा रही हैं। ओके, आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। ओके, क्यों ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज आपके पर्सन रियलिटी में है ही नहीं। उनके सारे सपने, सारी रियलिटी उनके ड्रीम में चल रही है, ख़याली पड़ाव में है। सपनों में ये आपके साथ सब कुछ कर चुके हैं, सपनों में ये आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, शादी कर चुके हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट इन रियलिटी कुछ भी। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, आपको कुछ करना नहीं चाहते, फेक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक लवी डवी फीलिंग है, बहुत इनोसेंट हैं आपके लिए चीज़ें, वो आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखते हैं आपको अपने लाइफ पार्टनर। बट जो करना चाहिए इनको 3D वर्ल्ड में, इन रियलिटी लाइफ में ये चीज़ें इनको जो आपको सच में देनी चाहिए, जो आपको सच में रखने के लिए अपने साथ अपनी कमिटमेंट देना चाहिए, जो चीज़ इन रियलिटीज़ 3D वर्ल्ड में इनको करना है एक्शन के तौर पे, वो सिर्फ उनके सपनों में है। तो जब सपनों में ही वो सब कुछ कर ले रहे हैं, वो सपनों में ही आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि आपका होना ना रहना उनकी लाइफ में बराबर है। बिकॉज आप चाहे उनकी लाइफ में रहें, चाहे आप इनकी लाइफ से चले जाएं, वो अपने सपनों में आपके साथ रह रहे हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, वो हर चीज़ फील कर सकते हैं, वो हर तरीके से आपको इमेजिन कर सकते हैं। उनके सपनों में आप उनके लाइफ पार्टनर हैं, वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं। ओके, आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा एक इंट्यूटिव और बहुत ही इमेजिन वाले पर्सन लग रहे हैं, बिकॉज सपनों में ही वो आपके साथ वो सब कुछ फील कर सकते हैं जो शायद वो इन रियलिटी करना चाहते हैं, कर नहीं सकते। क्या रीज़न है, गॉड नोज, बट
वो वही वाली बात है ना, बैठे बैठे मुरेरी लाल के सपने, वो क्या होता है, सेम वही चीज़ इनके साथ है। बैठ के सपने देख रहे हैं, सपनों में आपको रखते हैं, जो चीज़ें इनको इन रियलिटी आपके लिए करनी है वो सपनों में सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा, कभी कभी आपने शायद नोटिस किया हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूँ, अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप होता होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन आती होगी, लड़ाई झगड़ा होके अगर आप दोनों सेपरेट हो जाते हैं या एक दो दिन बात नहीं करते, तो आप देखते होंगे कि हमेशा जो एफर्ट होती होगी ना, वो आपकी तरफ से शुरुआत या इनिशिएटिव ज़्यादा की जाती होगी, आपके पर्सन की तरफ से नहीं की जाती होगी। आपके पर्सन एक दिन का 4 करते होंगे, 4 का 8 कर लेते होंगे और बड़े आराम से बिना बात किए आपसे रह लेते होंगे। अगर वो आपने ये चीज़ नोटिस की है तो उसकी मेन वजह यही है कि वो आपसे कभी भी डिस्कनेक्ट फील करते ही नहीं हैं। उनको आप नहीं चाहिए, ऑलरेडी आप उनके साथ हैं, वो आपको फील करते हैं अपने बगल में, अपने साथ में, हर तरीके से इमेजिन करते हैं, तो आप ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड हैं। तो उनको ना आपसे इतना ना डिसकनेक्शन उनको फील होता नहीं है। उनको वो अर्जेस अगर आती हैं तो वो आपको इमेजिन कर लेते हैं, उस तरीके से सोच लेते हैं, उनको सपने आ जाते हैं, वो आपको फील कर लेते हैं। तो अपना जो भी उनकी अर्जेस है ना, वो उनको पूरा कर लेते हैं, वो हर तरीके से आपको अपने ड्रीम में महसूस कर लेते हैं। तो उनका जो इनिशिएटिव जो करना होता है ना, इसीलिए वो बड़े आराम से आपसे डिस्कनेक्ट होके नो कांटेक्ट में या हर तरीके से वो रह लेते हैं। ओके, क्योंकि उनको इतना टाइम वो सपनों में ही आपको कनेक्ट है, तो फिर वो उनको आपसे जो कनेक्ट होने की जो अर्ज होती है ना, वो इतनी फील नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड हैं। तो इसलिए आपका फिजिकली कनेक्टेड होना उनके लिए कोई इन रियलिटी उनको बाद में रियलाइज़ होता है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, क्योंकि अभी तक तो ये खाली इमेजिन में ही आपके साथ रह लेते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होता होगा भाई, हर इंसान ये थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको एक, आई होप मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए। आई नो थोड़ा डिफरेंट है, बट आपके पर्सन की रीडिंग में मुझे कुछ ऐसे ही इंट्यूट हुआ है, कुछ ऐसे ही मैसेजेस इंट्यूट हो रहे हैं, मैं जिसकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ। आई होप आप थोड़ा सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट है, बट ये चीज़ें होती हैं आपके पर्सन के साथ। ओके, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। आपके पर्सन नो डाउट मे बी शायद इतना सीरियस ना हो, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज वो चाहते तो अंदर डीप डाउन वो बहुत कुछ चाहते हैं, बट मे बी शायद उनके सामने कोई डिफ़िकल्टी हो, शायद उनके इतना वो कैलिबर नहीं रखते, या वो नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न हो। इन रियलिटी उनको शायद डिफ़िकल्टी होती कि वो शायद आपके लिए ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, चाहे रीज़न कुछ भी हो, आप अपने हिसाब से सिचुएशन को लीजिएगा। बट वो पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर ढूंढते हैं कि किस तरीके से वो इन सपनों को इन रियलिटी में करवा सकें, इन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, जो चीज़ें इनके सपनों में हैं उनको वो सच में आपको दे सकें। तो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत देखते हैं, गोइंग विद द फ्लो में तो थे ही, लेकिन वो पॉसिबिलिटी ढूंढते रहते हैं। उनके जहन के किसी एक कोने में ये बात ज़रूर चलती है कि उन्हें आपको अपनी लाइफ में लाना है, और पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं हर तरीके से, वो तरीके ढूंढते रहते हैं कि कब वो टाइम सही आएगा, कब वो एक सल्यूशन मिलेगा जिससे कि वो शायद ये जो चीज़ें वो चाहते हैं वो इन रियलिटी अपनी लाइफ में ला सकें, आपको ला सकें। तो आपके पर्सन आपको, तो अब अगर आप मुझसे पूछते हैं इस रीडिंग के थ्रू, जो अभी थर्ड रीडिंग में जो अभी हमने मैसेजेस निकाले हैं, अगर उसको मैं जो देख रही हूँ और मैंने आपको जो बताया, अगर मैं उसको देखूँ तो क्या आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस हैं कि टाइम पास कर रहे हैं? आपके पार्टनर ना ही आपको लेके इतना सीरियस है और ना ही इतना टाइम पास कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं ये ऊपर मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन सीरियस नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, सरफेस पे उनकी फीलिंग्स हैं। लेकिन अब जो रीडिंग मैंने की है तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ
आपके पर्सन आपको फील ऐसा कराते हैं कि वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, वो चाहते नहीं कि आप जाने कि ये भी आपके लिए सीरियस है। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी शायद इनके बस में नहीं है, या कुछ ऐसे रीज़न है जिसको, जो सपने हैं इनको, या जिस तरीके से ये आपको अपनी लाइफ में इमेजिन करते हैं, या आपको लाइफ पार्टनर कमिटमेंट जो सीरियस देना चाहते हैं, वो शायद कोई भी रीज़न हो जो इनको रोकती है ये करने के लिए। ये जानते हैं कि शायद इनकी फैमिली, इनका करियर, इस तरह में ये उस चीज़ को करने के इतना स्टेबिलिटी नहीं रखते हैं, या इतना करेज नहीं है इनके पास, कोई भी रीज़न हो XYZ। इसीलिए आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप जाने कि ये आपके लिए सीरियस है। अगर क्योंकि अगर आप ये जान जाएंगे, आप जान जाओगे कि ये इनके लिए सीरियस है, आपके लिए सीरियस है, तो फिर आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, रीज़न मांगोगे, वो इनके पास है नहीं। ओके, तो अब अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस हैं कि टाइम पास कर रहे हैं? आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी सीरियस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपको दिखाना नहीं चाहते, आपको जताना नहीं चाहते, बिकॉज कुछ चीज़ें अभी ये करने की हालत में नहीं हैं। आपको करेज नहीं है, चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो आपको लेके अभी बहुत ज़्यादा सीरियस रहें, या आपको बता दें या आपको जता दें कि वो आपको सोचते तो आपको बहुत लेके सीरियस हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी देखते हैं, ढूंढते हैं, सल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखाते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो सरफेस पे हैं। आप उनके लिए इतना सीरियस अभी मत सोचिए। ओके, तो आपसे, आपकी बातों से, आपके रीज़न पूछने की वजह से ये जो हैं कुछ बातों को अभी अपने अंदर तक ही रखते हैं। नो डाउट सपनों में ये आपके साथ हर तरीके की सिचुएशन में हैं, हर तरीके से आपको फील करते हैं, हर तरीके से कनेक्टेड हैं। इनकी रियलिटी इनके सपनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन वो सब इनके सपनों में है। ओके, सीरियस हैं, सोचो भर में ये आपके लिए बहुत सीरियस हैं। ओके, तो अगर तो ये आपको रीडिंग अभी मैच करती है, आपको लगता है कि कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ है, तो हम एक बार ओल्ड टैरो डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस कि आपके पर्सन आपको लेके सीरियस है या आपको लेके टाइम पास कर रहे हैं। ओके, एक बार टैरो डेक से, डिफरेंट टैरो डेक से भी चेक कर लेते हैं, क्विकली चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग, या वो टाइम पास कर रहे हैं तो आपको लेके सीरियस है कि टाइम पास। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, मैंने कहा ना कंफ्यूजन है, खुद को क्रॉस रोड पे फील करते हैं, उनको सल्यूशन नहीं दिखता है, कंफ्यूजन हमेशा रहती है उनको। सन कार्ड देख लीजिए, जैसे वो अपने ड्रीम में आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी लाइफ पार्टनर की तरह एंजॉय करते हैं, वो सब कुछ अपनी फीलिंग्स, अपनी जो रियलिटी में करना चाहते हैं वो अपने सपनों में सेम, बिकॉज आप इनकी खुशी हैं, अल्टीमेट खुशी हैं, आप इनकी लाइफ में वो ग्रोथ हैं, आप उनकी लाइफ की सुकून है। ओके, या आप इनकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव वाइब लेके आते हैं, एनर्जी लेके आते हैं, खुशी लेके आते हैं, बहुत कुछ अच्छा है। ओके, गुड। अभी स्टार्टिंग में तो कुछ और ही मैसेज दिख रहे थे आपके पर्सन की, जो स्टार्टिंग से लेके सेकंड रीडिंग तक तो मुझे कुछ टाइम पास ही लग रहा था, इनके ट्रेड्स जो हैं वो टाइम पास वाले लग रहे थे, लेकिन अब जो रीडिंग आई है उसने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन ले लिया है। ओके, पहले से बेटर रीडिंग आई है। ओके, एक ट्विस्ट एंड टर्न लिया है, आपके पर्सन की 2 साइड दिख रही हैं, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं। पार्टनरशिप है भाई, 3 ऑफ पेंटिकल, कोई थर्ड पार्टी में भी शायद आप लोगों के बीच में है, थर्ड पार्टी बिल्कुल हो सकती है, जो बहुत बड़ा रीज़न है इनको इन रियलिटी ये आपको नहीं ला सकते। थर्ड पार्टी में भी इनका करियर हो, इनकी फैमिली हो, इनके सिबलिंग्स हो, कोई भी हो सकता है, या स्पेशली कोई और भी पर्सन हो इनकी लाइफ में, या इनके दिलो दिमाग में, मे बी एनीथिंग। तो
जो इनको मे भी शायद इनको डिफ़िकल्टी होती है, यही बहुत बड़ी वजह हो सकती है। बट ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की अगर मैं बात करूँ तो 9 ऑफ कप्स है। ओके, पहली बात तो आपके पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट है। आपके पर्सन की सबसे बड़ी विश यही है कि वो आपको अपनी लाइफ में रखें। ओके, वो आपको ऊपर से चाहे दिखा रहे हो कि वो टाइम पास कर रहे हो, आपके सामने अपनी इमेज ऐसी बना रखी हो, आपके सामने बहुत सारे रीज़न हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आपको लेके कंफ्यूज होते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बहुत से अदर फैक्टर हो सकते हैं जिसकी एनर्जी की वजह से, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से, अदर चीज़ों से परेशान होके वो सारा जो गुस्सा लबाब है ना वो आपके ऊपर लाके डाल देते हों। आपके इस रिलेशनशिप में वो शायद सोचते हों, बिकॉज वो आपको आपके पर्सन बहुत ही सिंगल है, कमिटेड है, लॉयल है, जेन्युइन है, पावरफुल पोजीशन में है, काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, अपनी सिंगलहुड लाइफ को जीना जानते हैं, काफ़ी फ्री स्पिरिट पर्सन है, अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नो डाउट वो हर तरीके की फ्रीडम है उनके पास कि वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन और हर तरीके से उनकी लाइफ कंप्लीट है सिवाय एक कप के, दैट इज़ 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। तो वो जो एक कप है उनकी लाइफ में जो कमी है वो आप पूरी करते हैं। दैट इज़ आपका वो जो एक कप है ना वो अगर इसमें ऐड हो जाए तो ये 10 ऑफ कप्स है, कंप्लीट फैमिली पैकेज। ओके, सो आप वो इकलौता कप हैं जो इनकी विश फुलफिलमेंट है। ओके, आपके पर्सन ऊपर से आपको टाइम पास दिखाते हैं, अंदर से आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं उनके दिल में, गोइंग विद द फ्लो चलना चाहते हैं सही टाइम पे, तो मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे ये रीडिंग मैच होती है, आपको लगता है कि सेम ऐसा ही कुछ है, बिकॉज मैंने आपकी रीडिंग में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बताई, ऑल ओवर क्या था, आपके पर्सन आपको सीरियस लेते हैं या टाइम पास, हमने वो भी देखा। पहले में लग गया आपके पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। सेकंड टाइम जब हमने रीडिंग करी तो हमें ये लगा कि आपके पर्सन आपको लेके सीरियस है, पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, शायद कुछ फैक्टर है, कोई रीज़न है, या पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर है जिसकी वजह से शायद ये खुल के आपके लिए वो चीज़ें नहीं कर सकते, या वो चीज़ें करने के उनके पास करेज नहीं है, या उतना कैलिबर नहीं है, उतने स्टेबल नहीं है, या उतना कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेके कि वो ये चीज़ें आपको दे पाएँ, चाहे रीज़न कोई भी हो। लेकिन इन ड्रीम्स वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, इन सपनों में बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आपको हर तरीके से इमेजिन करते हैं अपने लाइफ पार्टनर में, हस्बैंड वाइफ की तरह पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं। उनको पता है कि वो आपको कुछ भी दे नहीं पाए हैं, हमेशा उन्होंने आपसे सब कुछ लिया ही है, आपकी तरफ से इनिशिएटिव ज़्यादा रहा है। ओके, कुछ इनके चाइल्डहुड ड्रामा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके सपनों में इनको बहुत हॉन्ट करती हैं, तो कुछ ऐसा दिखा। बट हाँ, ये नहीं लगा कि वो बिल्कुल भी आपसे टाइम पास कर रहे हैं, सीरियसली सोचते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं, जताते नहीं, और खुद भी चाहते नहीं कि वो अभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। नो डाउट डीप डाउन इनसाइड वो तरीके ढूंढते रहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहते हैं कि वो सपने को कम ट्रू कर पाएँ, आपको अपनी लाइफ में सच में ला पाएँ, जैसे कि वो अपने सपनों में आपके साथ रहते हैं। ओके, आपके पर्सन मुझे सीरियस लग रहे हैं। ओके, बट कुछ चीज़ों को वो अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते, आपको दिखाना नहीं चाहते, और इस टाइम वो खुद भी उन चीज़ों को लेके काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं, बट अंदर सोच रहे हैं। ऊपरली वो अगर मैं आपकी ऊपर से अगर मैं दिखाऊं तो वो चीज़ों को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनका दिमाग, उनका कोर फोकस उनका करियर है, ग्रोथ है। नो डाउट आप उनकी लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, वो एक लौता कप है जो उनकी फैमिली को कंप्लीट कर सकता है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस है या टाइम पास कर रहे हैं? आपके पर्सन टाइम पास तो देखिए बिल्कुल नहीं कर रहे, सीरियस हैं आपको लेके,
लेकिन अभी वो कुछ भी रिवील नहीं करना चाहते, कुछ भी आपको बताना नहीं चाहते, खुद भी इतना सीरियसली अभी सोचना नहीं चाहते। लेकिन क्या आप उनके लिए सीरियस हैं? हाँ, आप उनके लिए सीरियस हैं। ओके, डीप डाउन इनसाइड उन्हें पता है, वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, मे बी शायद इन फ्यूचर आपके लिए ज़रूर करें। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे मैच हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी एज सच, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें। बेल आइकन और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप बेल आइकन आप कुछ भी मिस ना करें। और लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज मेरी रीच बढ़ाता है और मुझे सपोर्ट करता है। आपका एक छोटा सा एक जेस्चर, आपको सिर्फ बेल बटन प्रेस करना है, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा, मेरे लिए बहुत सपोर्ट होगा, मेरे चैनल के लिए बहुत सपोर्ट होगा। मेंबरशिप एंड सुपर लाइक्स भी, थैंक्स भी ज़रूर, तो मेंबरशिप एंड सुपर थैंक्स भी सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको मेरा काम पसंद है, सुपर थैंक्स भी करें, बिकॉज वो किसी अच्छे काम के लिए ही होगा। एंड मेंबरशिप, आप और भी रीडिंग्स को मेंबरशिप ज्वाइन करके जो है चीज़ों को देख सकते हैं, रीडिंग्स को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर मोर। ओके, एंड अपना ख्याल रखें, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।